हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 और इसके हम सारे क्वेश्चंस एक एक करके हम करेंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। और हमें पहला क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है। हमें इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के अंदर ना बहुत सारी आइडेंटिटीज गिवन थी। सो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारी आइडेंटिटी यूज होगी दैट इज आइडेंटिटी 4। आइडेंटिटी 4 हमारी क्या कहती थी दैट इफ x प्लस ए एंड x प्लस बी को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल इसी आइडेंटिटी के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये x है तो इसको हम a मान सकते हैं, तो x प्लस ए, और ये x प्लस बी। तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है x प्लस 4 एंड x प्लस 10। और अब इस आइडेंटिटी के बेसिस पे हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह हमने 4 लिखा और बी की जगह हमने 10 लिख दिया। सो दिस इज ब्रैकेट में 4 प्लस 10 और ये x हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया x प्लस अब a की जगह हमने 4 लिखा, b की जगह हमने 10 लिख दिया। सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। सो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या था। x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। सो सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो, x प्लस 8 एंड x माइनस 10। एक बार देख लें दोबारा क्वेश्चन को। यस, यही क्वेश्चन है। इसके अंदर भी हम सेम आइडेंटिटी लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अब ये 8। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे कहेंगे कि सर हमने तो a प्लस बी एक्स वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी, है ना, यहाँ पे तो माइनस आ गया, तो हमें और कुछ नहीं करना है यार, इसको यहाँ पे प्लस लिखो और b की जगह -10 इस तरीके से आप लिख दो। इस ब्रैकेट को आप क्लोज कर दो और x लिख दिया एंड दिस बिकम्स a की जगह 8 और b की जगह -10। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एक बार आइडेंटिटी को यहाँ पे लिख के, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आइडेंटिटी हमारी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो अब हमारा a क्या हो गया, a प्लस 8 हुआ, ये मैंने यहाँ पे लिखा। b की वैल्यू क्या हो गई -10, तो मैंने ये प्लस यहाँ पे लिखा और अब b की जगह मैंने -10 प्लेस कर दिया यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी a इंटू बी में b की जगह मैंने -10 प्लेस कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस 8 और -10 तो -2x, और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा -80। सो दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट में हमें क्या कह रहा है, 3x प्लस 4 3x माइनस 5। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है ये 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5। इसके अंदर भी हमारी सेम आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी, सॉरी आइडेंटिटी हमारी है x प्लस ए और ब्रैकेट में x प्लस बी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। अब देखो ये टर्म हमारी दोनों में कॉमन है और इस क्वेश्चन में हमें क्या कॉमन टर्म गिवन है, 3x। सो x की जगह हम क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3x का होल स्क्वायर प्लस अब a हमें क्या गिवन है 4 और b हमें गिवन है -5। सो फिर से हमने क्या करा, 4 प्लस b की वैल्यू -5 लिख दी। अब यहाँ पे x लिखा हुआ था लेकिन x की जगह हमारे इस क्वेश्चन में 3x गिवन है, तो हम यहाँ पे 3x लिखेंगे प्लस a और b को हमने मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 और -5 को हम फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 एंड -5। तो हमारा आंसर इससे क्या आ जाएगा, 9x स्क्वायर। अब ये +4 -5 ये कितना हुआ, -1 हो गया, तो इसको लिखा
-1 और ब्रैकेट के बाहर 3x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो -20 आ गया। तो इसको हमने पूरा सॉल्व कर दिया, 9x² -3x -20। ये हमारा थर्ड पार्ट का भी हमने सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल दिया। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, y² + 3/2 y² - 3/2। So the fourth question says y² + 3/2 and y² - 3/2। अब इसके अंदर हमारी थर्ड आइडेंटिटी यूज होगी, फोर्थ नहीं यूज होगी, यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी यूज होगी। वो क्या कहती है, x + a टाइम्स x - a को हम क्या लिख सकते हैं, x² - a²। अब देखो इसको अगर हम चेक करें तो ये हमारी x + a है, मतलब y² + 3/2 और ये y² - 3/2, सिर्फ साइन का डिफरेंस है जैसे कि इसके अंदर। तो अब हम इसको कैसे लिख देंगे, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे y का स्क्वायर। देखो हमने x का स्क्वायर कर दिया था, तो अब x की जगह तो हमारा y² आ गया, यहाँ पे रुकना नहीं है, इसका स्क्वायर करना है। ओके, माइनस a की जगह हमने क्या लिया 3/2, तो इसको हमने रखा यहाँ पे 3/2 और इसका स्क्वायर कर दिया। तो अब यहाँ पे आंसर क्या आ गया, ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो दिस बिकम्स y की पावर 4 -3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4। सो ये हमारा फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। आइए अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट हमारा क्या कह रहा है। फिफ्थ पार्ट में हमारा क्वेश्चन क्या है, ये है 3 - 2x 3 + 2x। आइए, so this is 3 - 2x and this is 3 + 2x। अगेन अगर हम देखें ध्यान से तो ये सेम आइडेंटिटी तो हो गई, कैसी, a - b एंड ये a + b। दिस इज इक्वल टू a² - b²। अब देखो यहाँ पे a क्या है 3 है ना, और b क्या दे रखा है 2x। तो हमने इसी के अंदर ये आइडेंटिटी को हमने लगा दिया, तो ये क्या बन गया हमारा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2x का स्क्वायर होता है 4x²। सो यहाँ पे हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का भी आंसर जो है हमें यहाँ पे मिल गया। अगले क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू सो मच।